दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन थर्सडे का और आज डेट है 16 मार्च 2023 और टाइम हो रहा है दोस्तों अभी 9:05 हो चुके हैं रात के। और मैं आ गया हूँ द्वारका सेक्टर 4। लास्ट ड्रॉप मेरा यहीं पर हुआ था और ये पिकअप मैं लेकर आया था आपका हौज मार्केट से। मेरे पास आ गया था पिकअप, तो वहीं से लेकर आया था। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगा हुआ है दोस्तों, चाहे आप एम्स की तरफ से आ जाओ, चाहे आप मालवीय नगर वाली साइड से आ जाओ। मालवीय नगर का जाम जो है चिराग दिल्ली का, आपको पता ही है चिराग दिल्ली पे जाम चल रहा है। तो ये जाम क्या है कि एक तरफ एक अगर मैन जैसे बिजी एरिया में जाम लग रहा है तो वो सारा का सारा रूट्स डाइवर्ट होता है तो दूसरे रिंग रोड पे लग जाता है। जैसे लाइक एम्स के जाने वाली साइड पे है, आईआईटी की आने वाली साइड पे है, तो इस तरफ जाम बहुत मिला मेरे को। मतलब मैं हौज से जब चला था पिकअप लेके द्वारका का तो मैंने सोचा यहाँ से मालवीय नगर से निकल जाएंगे फटाफट, पर मालवीय नगर में बहुत गंदा जाम मिल गया। वहाँ से फिर बड़ी मुश्किल से निकल गया है। बट हाँ, उसके आगे बिल्कुल खाली था। पालम पे भी जाम नहीं है इसके कारण। चिराग दिल्ली का जो जाम लग रहा है इसकी वजह से पालम पे भी जाम नहीं लग रहा है। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था। मॉर्निंग में क्या, आज मैं निकला था डे में, और डे में निकला था करीब तकरीबन 3 बजे। दोस्तों आज काम स्टार्ट किया मैंने, और आज क्यों लेट निकला ये सब मैं बताऊंगा आपको। तो ये सब बताने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो और वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जब भी आप शेयर करोगे तो आपको सबसे पहले एक तो देखिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और शेयर करोगे तो और भाइयों के पास पहुंच जाएगी वीडियो। और जो जानना चाहते हैं ओला उबर के बारे में, काम आजकल कितना है, ये सब सारी की सारी उनको पहले से ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगा नोटिफिकेशन। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं मैं लेट क्यों निकला था। दोस्तों आज लेट निकला था इसलिए क्योंकि आज मैं करा कर आया था बेटी का एडमिशन फर्स्ट क्लास में। तो काफ़ी मतलब अभी एडमिशन ओपन हुए थे, तो मेरे जस्ट घर के तकरीबन है 400 मीटर पे ही है स्कूल। 400 या 500 मीटर पे ही है, आधा किलोमीटर की रेंज में है। तो मदर मैरी स्कूल है, पब्लिक स्कूल मदर मैरी कॉन्वेंट। तो वहाँ पर एडमिशन कराया है बेटी का फर्स्ट क्लास में, और तकरीबन 10,000 रुपीज़ उसके लग गए हैं। सब चीज़ें मिल गई है, कॉपी किताब है, ड्रेस वगैरह सब चीज़ मिल गई है। तो फीस वगैरह सब भर दी कंप्लीट, और अभी 1 अप्रैल से उसकी क्लासेस चालू हो जाएगी। तो मेरी बेटी आज इतनी ज़्यादा खुश थी, मतलब वो जल्दी भी उठ गई थी वो इसी चक्कर में कि वैसे वो उठती है 9-10 बजे तक, और आज उसको मतलब बच्चा होता है ना, एक्साइटेड होता है कि चलो और बच्चों को साथ मिलेगा, नई जगह देखने को मिलेगी, खेलने को मिलेगा। घर में इतना ज़्यादा नहीं हो पाता, एक अलग ही एनवायरनमेंट होता है, एक्साइटमेंट होती है। तो मेरी बेटी का टेस्ट हुआ वहाँ पर, मैडम ने इंटरव्यू वगैरह लिया तो उसमें पास हो गई। माई सेल्फ वगैरह बताया उसने और सारी की सारी चीज़ें, टेबल सुनाया मैडम को, एनीवन, ये सब चीज़ें सुनाई। तो टेस्ट में क्लियर हो गई, और क्लियर हो गया फिर उसका एडमिशन को ले लिया उन्होंने। तो इसी वजह से दोस्तों मेरा मतलब लेट आज निकला था। और बेटी इतनी एक्साइटेड थी कि कह रही थी पापा मैं कल से ही जाऊंगी स्कूल तो मैडम कह रही अभी नहीं बेटा, 15 डेज आपको वेट करना पड़ेगा, 15 डेज के बाद। तो 15 डेज के बाद दोस्तों मेरी बेटी भी स्कूल जाने लगेगी 1 अप्रैल से। तो आज डिसाइड कर रखा था, मैंने कहा सडनली, मतलब वैसे तो पूरा महीना था, कभी भी करा सकते हैं, बट देखो जब आपको कराना हो तो पहले करा लो। उससे बेटर ये है कि फिर लेट में एडमिशन फुल हो जाए तो फिर दिक्कत वाली बात होती है। इसलिए मैंने फटाफट जाके करा लिया बेटी का एडमिशन। इसी वजह से मैं आज निकला था 3 बजे लंच वगैरह करके। तो 3 बजे अगर बंदा घर से निकल रहा है तो दोस्तों आप समझ ही सकते हो कि काम कितना हुआ होगा। काम कुछ खास नहीं हुआ, पर जितना है, बट ये है कि करके आया हूँ, और जितना भी आया हूँ वो आपको ज़रूर बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताया था आज मैं मॉर्निंग में मतलब 3 बजे करीब निकला था। तो पहली राइड कहाँ की आई, पहली आपको जैसे कि पता है हमेशा से मेरा उबर ने एक फिक्स कर रखा है कि भाई को गुड़गांव भेजना है। तो गुड़गांव की ही मिलती है, लीला पैलेस होटल की मिली थी एम्बियंस मॉल के पास की गुड़गांव। तो वहाँ फटाफट छोड़ा, आधे घंटे में, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था। आधे घंटे में छोड़ के फिर मेरे को तुरंत एडवांस में आ गई थी महिपालपुर की। तो वहीं पे जो एम्बियंस मॉल के आगे एक ग्लास की ऑफिस बना है डीएलएफ का नया, तो वहीं से पिकअप था सीधा महिपालपुर। रेडिसन ब्लू होटल छोड़ा, रेडिसन ब्लू के बाद फिर दोस्तों मैं आ गया था आपका लाजपत नगर। लाजपत नगर से फिर 2-3 राइडें और करी, उसके बाद टाइम ही हो गया था। तो लास्ट राइड मेरी यही लेकर आया था हौज से द्वारका।
तो दोस्तों हाँ, आज एक राइडर को मैं लेकर आया था, तो उससे देखो मैं कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर जरूर करता, पर इस राइडर की जो मैं बात बताऊंगा उसको यार मुझे एक अंदर से इतना गुस्सा भी आ रहा था। पर क्या करता है कि मतलब उस बंदे ने ये बताया कि वो किस तरीके से ऊबर को यूज़ करता है और ऊबर को बेवकूफ़ कैसे बनाता है। तो दोस्तों आज हम इसी के टॉपिक पे बात करेंगे। और इससे क्या है कि काफ़ी ड्राइवर भाइयों का नुकसान होता है। नुकसान इसलिए होता है क्योंकि कुछ भाई क्या है कि उस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं। कुछ भाई जो हमारे थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, जिनको ऐप चलाने की नॉलेज ज़्यादा नहीं है और जो इस चीज़ में मार खा जाते हैं, उनका वो ऐसे बंदे नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। तो क्या चीज़ का फ़ायदा उठाया है, क्या चीज़ नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इस एक राइडर को मैं लेकर आया था जिसने मुझे बोला कि मतलब ये मैं पिकअप लिया था यहाँ से आपका आईपी एक्सटेंशन वाली साइड से, और उसको आना था यहाँ पर ईस्ट ऑफ कैलाश। तो लाजपत नगर की जो रेड लाइट है पुल की है वहाँ से, तो वो दिखा रहा था आपका सीधा सराय काले खां से होते हुए लेफ्ट में आपका होते हुए फिर आपका आश्रम वाली साइड से। तो आश्रम के नीचे से आपको पता ही है आश्रम का फ्लाईओवर खुल चुका है। तो आश्रम के नीचे जो हम बारापुला से आगे से जाते हैं तो पूरा घूम के नीचे से ही हमें जाना पड़ता है। तो मैंने उससे यही पूछा भाई मतलब इधर से ना जाके हम अगर मयूर विहार से जाएं तो कैसा रहेगा। कहता यार तुम जैसा मर्जी कर लो, मतलब तुम्हारी इच्छा है, और मेरा तो अगर बिल बढ़ेगा तो उसे मेरे को वसूल करना आता है ऊपर से। और तो मैंने कहा यार कैसे मतलब वसूल करना। एक सेकंड दोस्तों गाड़ी लगा लूँ, घर के पास में पहुँच गया हूँ तो गाड़ी पार्क कर लेता हूँ, उससे आसानी से बात हो जाएगी। तो उसने मेरे को बोला दोस्तों कि आप कुछ भी कर लो, जैसे मर्जी ले चलो, अगर बिल बढ़ता है तो वो मेरी हेडेक है, मैं कैसे निकाल लेता हूँ। मैंने कहा कैसे सर, क्या हो गया। कह रहा है लास्ट 2 दिन से ऊबर क्या कर रहा है कि बिल बढ़ा रहा है और मैं अपनी मर्जी से मतलब ड्राइवर को बोलते थे जो रूट तुम्हें लगे, जैसा बड़ा लेना है छोटा लेना है। तो कह रहा है मतलब अपनी मर्जी से बता देता है इस रूट से चलो उस रूट से चलो। अब ड्राइवर तो भाई चल देता है। तो ऐसी जैसे मैंने पूछा भाई वहां पर जाम मिलेगा नीचे, हम यहाँ से मयूर विहार से होते हुए राइट मारेंगे डीएनडी से, तो हम सीधा जो एक्सटेंड जो आश्रम वाला फ्लाईओवर चढ़ा है उस पे से निकल जाएंगे, सेम डिस्टेंस है। तो वो एग्री हो गया। तो वो बता रहा कि मेरे 2 राइड में कम से कम ये लगा लो 250 रुपये मैंने वापस लिए ऊबर से। ऊबर ऐसी मतलब जैसे लंबे रास्ते से ले जाता हूँ, फिर वहां से कंप्लेंट मार देता हूँ, कंप्लेंट मार के क्या है कि पैसा रिवर्स आ जाता है। तो दोस्तों इसको ये तो नहीं पता कि पैसा रिवर्स होता है, पर वो जो रिवर्स करा रहा है वो एक ड्राइवर के अकाउंट के खाते में से वो रिवर्स करा रहा है। ऊबर अपनी जेब से तो दे नहीं रहा है कि नहीं। अब वो क्या करते हैं कि कंप्लेंट मारी ड्राइवर के। अब ड्राइवर की बेचारे की अगर उसने लंबा रूट भी लिया, तुम्हारे कहने पे ही लिया है, तुमसे पूछ के लिया है, तो उसमें इसकी क्या गलती है भाई। या तो तुम मना कर दो भाई, जो नेविगेशन फॉलो कर रहा है। कई बार तो दोस्तों ऐसे होता है राइडर खुद ही बोलता है हमें यहाँ से भी कुछ लेना है खरीदना है, वहां से ले चलो, वहां से कुछ मतलब ऐड नहीं करेंगे और बिल उतना ही आएगा, कुछ नहीं होगा, बढ़ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ऐसे ही बोलते हैं ना दोस्तों। तो ये चीज सरासर गलत है। जब भी आपको अगर राइडर ऐसे बोले कि भाई इस रूट से ले चलो, तो भैया ऐड कर दे, या तो ठीक है उस लोकेशन को ऐड कर, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो जब हमें नेविगेशन दिखा रहा है सीधा रूट, हम उल्टा क्यों पकड़े। तो ये थोड़ा सा ऊबर की भी गलती है। ऊबर को भी अपनी पॉलिसी में थोड़ी सी चेंजेस लाने पड़ेंगे कि भैया अगर राइडर अगर रूट चेंज करने को बोलता है तो उसे डेस्टिनेशन चेंज करवा के फिर जाके रूट लेना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन है दोस्तों। देखिए उसने 250 रुपये रिवर्स लिए 2 राइड से। 250 रुपये जिस भी भाई के अगर बिल में से कम होंगे, आप उसको अगले दिन तो वो कोई भाई है कि वॉलेट चेक कर लेता है, कोई होता है कि नहीं चेक कर पाता, वो पूरा का पूरा अमाउंट माइनस में चला गया। अब उस बंदे की अर्निंग सपोज उसने 300 रुपये कमाए होंगे, 300 में उसमें अगर 150 रुपये भी माइनस हो गए होंगे, तो क्या उसको मिला होगा 30-35 किलोमीटर में। तो ये दोस्तों आजकल क्या है कि देखिए मैं सभी ड्राइवर भाइयों से बोलता हूँ कि दोस्तों जब भी आप दिन की शुरुआत करो, चाहे सुबह करो शाम को करो, अपना वॉलेट जरूर चेक करो। वॉलेट में क्या है कि डिटेल्स वाइज आ जाती है, जहां आपको फेयर इशू लगे तुरंत उसकी कंप्लेंट मारना स्टार्ट करो आप। तो दोस्तों मैंने देखा है कि जो हम फेयर एडजस्टमेंट का मैंने बताया था, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है कि फेयर एडजस्टमेंट किस तरीके से होता था। अब उसने वो ऑप्शन ही सारे बंद कर दिया ऊपर ने। पहले 4-5 ऑप्शन आते थे कि जीपीएस इशू की वजह से राइडर दूसरे लोकेशन मतलब राइडर ने डिफरेंट रूट कहने को बोला,
या और भी 3-4 ऑप्शन थे, वो सारे हमें क्लिक करके सबमिट करना पड़ता था। बट अब क्या है कि उबर ने नया वो कर दिया है, ये सारे सिस्टम हटा दिया है। सिर्फ आपको डेट डालनी है, कौन सी राइड है, बस उसको डेट डाल के उसमें सबमिट कर देना है कि भाई इसका फेयर इशू था, ये वो है। तो उसको उबर टीम रिव्यू करेगी, रिव्यू करके अगर उसमें फाउंड पाता है कि सही है, फेयर गलती कैलकुलेट हुआ है, तो उसको आपको रिवर्स मिल जाएगा। बट कई बार होता है नहीं देती। मेरे साथ हुआ था परसों एक राइड को लेकर गया था एम्स से मुखर्जी नगर। तो जो रूट उबर ने फॉलो करने को बोला मैंने वही फॉलो किया। तो उसके बाद क्या है कि राइडर बोलता है कि यार मेरा बिल तो 365 बता रहा था, 504 हो गया। तो फिर कह रहा चलो ठीक है। तो मैं समझ गया था ये मेरी मतलब वो कंप्लेंट मारेगा। उसके बाद क्या मैं अगले दिन देखता हूँ, क्या अगले दिन क्या मैंने उसी दिन देखा, उसी दिन मैं आपको दिखाया था, परसों की बात है। परसों पे यहाँ पर आप देख लीजिए फेयर एडजस्टमेंट कितने का हुआ है, 110 रुपये का फेयर एडजस्टमेंट हुआ था। उसी के तुरंत बाद ही तुरंत मेरे को पता चल गया था 100 कुछ रुपए कम हो गए। तो मैंने तुरंत ही उस पर कंप्लेंट करी और उसमें मैंने सिर्फ देखा तो वो सारे ऑप्शन हट गए थे। तो फिर मैंने वैसी ट्रिप की डेट डाल के और सबमिट कर दिया था। तो 10 मिनट के अंदर ही मेरे पास रिवर्स आ गया। 112 रुपये प्लस में होते। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, दोनों चीज माइनस भी और प्लस भी, दोनों चीज ऐसे हुई है दोस्तों। तो ये चीज इसमें थोड़ा सा आप थोड़ा सा सतर्क रहिए कभी भी। सबसे पहले आपको डेली मॉर्निंग में जब आप निकलते हो अपना बैलेंस रात में चेक करो, नोट कर लो एक कॉपी में, भाई मेरा इतना बैलेंस है, अगले दिन मेरे को ऊबर से इतना आना है। अगर अगले दिन कुछ कम होता है तो आपको फेयर एडजस्टमेंट दिख जाएगा। फेयर एडजस्टमेंट आपको जिस ट्रिप में हुआ है उसमें आपको दिख जाएगा तो किस ट्रिप में किस राइडर ने खुरापाती करी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आज का मैं काम आपको बता देता हूँ, आज का काम मेरा कितना है, कोई खास नहीं है, जितना भी होता है आपके साथ शेयर जरूर करता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए 905 रुपए का उबर का काम है, 362 रुपए का ओला का काम है और टोटल हो गए 1300 कुछ का है। और 200 रुपए का इसमें मेरे को टोल मिला है, एक एमसीडी मिल गया, एक स्टेट टैक्स कल मिलेगा शाम को 6 बजे। तो 200 रुपए राउंड फिगर जो काम है मेरा 1500 रुपए तक का काम है दोस्तों। 1500 रुपए में जो मैंने सीएनजी आज डलवाई है, सीएनजी मैंने डलवाई है कम से कम 350 की मैंने डलवाई थी और कल मैंने डलवाई थी 486 रुपए की। तो 486 और 350, 500, 700, 720 समथिंग 730 तक की सीएनजी है, जिसमें से मेरे पास अभी पड़ी है 350 तक की है। तो 400 रुपए तक की सीएनजी दोस्तों आज मेरी कंज्यूम हो गई है। तो 1500 का काम है जिसमें से 200 रुपए का टोल है और 400 की सीएनजी लगी है। तो 400 की सीएनजी को हटा देते हैं, पहले 200 हटाएंगे, 1300 में से 400 या 300 की सीएनजी मान के चलिए, एक राउंड फिगर मान लेते हैं, 300 की सीएनजी मान लेते हैं। तो आज का काम नेट है 1000 रुपए का, 1000 का नेट नहीं है, इसमें से भी 200 रुपए मेरे को निकालने हैं। गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें होती है 200 रुपए में। तो 1000 रुपए में से भी 200 हम निकालेंगे तो बचेंगे 800 रुपए। 800 रुपए 3 बजे निकला था और 9 बजे है, तो 6 घंटे का काम है दोस्तों। 6 घंटे में इतना काम हो गया 800 रुपए का। तो चलो कुछ निकल के कुछ करा ही है। मतलब आज तो ये लगा लीजिए कि गाड़ी की मेंटेनेंस का, गाड़ी का खर्चा वो सब निकाल लिया है और थोड़ा सी अर्निंग कर लिया बस 4-5 घंटे की। तो दोस्तों वही चीज है कि जितना आप जल्दी निकलोगे उतना अच्छा आप अर्निंग कर सकते हैं। जितना लेट निकलोगे तो कहते हैं ना कि आप सुबह जल्दी उठ गए तो आपने बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, जल्दी नहीं उठोगे तो लेट स्टार्ट करोगे काम को तो हर चीज लेट होगी। तो दोस्तों आज काम था इसी वजह से लेट हुआ है, वरना हम कोशिश यही करते हैं कि जल्दी निकल लेगी। तो दोस्तों इस ब्लॉग को कर लेते हैं मैं यहाँ पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों। जितना आप शेयर करोगे उतनी वीडियो आगे रैंक करेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो जानना चाहते हैं आजकल कितना काम है ओला उबर में। और ओला उबर से रिलेटेड ही वीडियो में डालता हूँ, तो आप कीवर्ड सर्च करिए, कुछ भी आपको करना है तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो दिखेगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।